Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following atoms with their electronic configuration. Atom L है उसका electronic configuration है 1s2 2s2 2p1. Atom M है उसका electronic configuration है 1s2 2s2 2p5 और atom Q है उसका electronic configuration है 1s2 2s2 2p6 3s1 और atom R है जिसका electronic configuration है 1s2 2s2 2p2. अब हमसे बोला है the element that would readily form a diatomic molecule is. ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर और ऑप्शन डी एल. ठीक है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बॉन्डिंग. ठीक है. जो बॉन्डिंग होती है हमारे पास वो दो तरीके की हो सकती है, या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट, ठीक है, या आयनिक. ठीक. जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. और जो हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो होती है बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सपोज हमारे पास सोडियम एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1. तो जो सोडियम एटम है इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है. ठीक है. ये प्रेफर करता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना. ठीक है. अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हमारी स्टेबल हो जाएगी. ठीक. ऐसे ही अगर हमारे पास कोई फ्लोरीन एटम है, ठीक है, फ्लोरीन एटम है, की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. ठीक. नाउ ये फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है नोबल गैस की, या ये किसी के साथ बॉन्डिंग करके अपने जैसे किसी ऐसे स्पीशीज के साथ बॉन्डिंग करके जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे. जैसे फ्लोरीन एटम F2 बॉन्ड F2 बना लेगा. जैसे दो फ्लोरीन एटम्स है, उनके दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे. ठीक है. ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. ठीक है. तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करके भी ये चीज कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके भी ये चीज कर सकता है. ठीक है. नाउ जो हमारे क्वेश्चन में दिए हैं ऑप्शंस वो देख लेते हैं. हमें एटम एल दिया हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1. इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, ठीक है, इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है. ठीक है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और या तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकता है. ठीक है. कोई ऐसी स्पीशीज जो इसके साथ अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे. ठीक है. इस वजह से ये तो हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा किसी भी केस में. ठीक. नेक्स्ट हमारा एटम एम जो है 1s2 2s2 2p5. ठीक. ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके अपना बना सकता है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर. ठीक है. या ये अपने जैसे दूसरे स्पीशीज के साथ, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बना के डायटोमिक स्पीशीज बना सकता है. ठीक है. सपोज ये हमारा एटम एम है, इसके पास क्या है? इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इसके पास है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या करेगा? ये अपने जैसे दूसरे स्पीशीज के साथ
बॉन्डिंग कर लेगा और बना लेगा एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिससे दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के बराबर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एटम क्यू, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो प्रेफर करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दे और एक मोनोपॉजिटिव स्टेट में आ जाए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक नोबल गैस के बराबर हो जाएगी। ठीक, लास्ट है हमारे पास एटम आर। जो एटम आर है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, वो एटम आर इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेप्ट कर ले या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। बट दोनों बहुत मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इसलिए इट प्रेफर्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस वजह से ये प्रेफर करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये किसी स्पीशीज से जुड़ जाएगा जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और हमारा इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर दे इसके आउटर मोस्ट में। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा दैट वुड रेडिली फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एटम एम, रेडिली फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग से एक्सेप्ट कर लेगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल बना लेगा। आई होप all of you have understood this. Thank you and all the best.